5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर हल्द्वानी के रामपुर रोड स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में शिक्षक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 16 शिक्षकों को जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्य शिक्षा अधिकारी KS रावत ने शिक्षा के नए आयामों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि क्रिएटिव लर्निंग प्रोसेस पर जोर देना होगा, जिससे छात्रों को आसानी से चीज़ें समझाई जा सकें। वहीं इस मौके पर सम्मानित शिक्षकों से अमृत विचार ने बातचीत की और उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आज के माहौल में अगर हम लोग बात करते हैं तो आज सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। तो TLM में भी अब नया टेक्नोलॉजी भी आया है, शामिल हुआ है। तो जो पुरातन है उसको हम लोग डिनाई नहीं कर सकते, पर हमको नए को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सब कुछ गूगल पे है, गूगल को हम एक्सेप्ट भी करें, साथ में हम ये भी देखें कि ये सिर्फ वो हमारा जिसे कहते हैं रिप्लेसमेंट नहीं है गूगल। हम पहले हैं, हम उनको मौका दें, अवसर दें कि वो खोजे भी ने खुद निकालें। जैसा कि आज बात भी कर रहे थे कि अवसर हमारे पास बहुत ज़्यादा है, इसलिए क्योंकि वो दुनिया बहुत वाइड हो गई है टेक्नोलॉजी की वजह से। जो चीज़ हमारे सामने उपलब्ध है, पहले तो कोशिश करें कि बच्चों को उसको एक्सपोजर दें। जो विद्यालय हैं दूरस्थ स्थानों में, उनके साथ क्या है, बच्चों का दुर्भाग्य कह लीजिए या इसको सौभाग्य भी कह सकते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होता है, जीवन को सीखने का, बहुत गहराई से जानने का अवसर होता है। वो बहुत नाटकीय दुनिया या फिर यांत्रिक दुनिया से थोड़ा सा दूर होते हैं बच्चे, तो ये अवसर भी होता है। तो इसका फ़ायदा हम टीचर को ही उठाना चाहिए और वो बच्चे के लिए काम करेगा। अगर बच्चा आगे बढ़ेगा तो तभी बढ़ पाएगा जब टीचर उसकी ज़िंदगी में इन्वॉल्व होगा। अगर हम उसकी ज़िंदगी में इन्वॉल्व नहीं होंगे, अपने आप को छोड़ के बच्चे के साथ अगर हम इन्वॉल्व नहीं होंगे तो वो बच्चा भी आगे नहीं बढ़ेगा। मुझे अनुभव 30 साल का हो गया है अध्यापन में, और कभी लेकिन मैंने इच्छा नहीं की, ऐसा मन नहीं आया, क्योंकि अगर बच्चा क्योंकि प्राथमिक शिक्षक हूँ मैं, और प्राथमिक शिक्षक जो होता है क्लास 1 से लेके 5th तक के बच्चों को पढ़ाता है। अब अगर मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जो कि इंटर कॉलेज में पढ़ गया है या फिर आगे कॉलेजेस में पढ़ रहा है, और वो मुझे अगर फ़ोन कर रहा है या फिर मुझे ढूंढ करके वो मुझसे ये कह रहा है कि आज जो हम हैं वो आपकी वजह से है, मेरे लिए वो पुरस्कार है। प्राथमिक शिक्षक को अगर वो या क्लास 1 से लेके 5th तक वो बच्चे के दिल में, दिमाग में उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, अगर वो उसको याद कर रहा है कि अगर मैं ये फर्स्ट जनरेशन लर्नर भी कितने लोग बने, तो अगर मैं हूँ ये तो आपकी वजह से हूँ, क्योंकि मैंने जाना या पढ़ाई को हमने समझा कि ये मेरे जीवन के लिए कितना उपयोगी है। तो मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट वही है। वैसे धन्यवाद विभाग का इसके लिए। हाँ, मैंने ये सोचा था कि मैं पुरस्कार नहीं लूँगी और मैं कभी अप्लाई नहीं करूँगी। ये ऐसा था जिसमें चयन हुआ तो मुझे सम्मान रखना चाहिए था और मैं आई, और बहुत धन्यवाद है इस विभाग का भी और प्रशासन का, सभी का। जैसे कि आज का ये हमारा शिक्षक सम्मान समारोह हमारे ज़िले में जो हमारे मुख्य शिक्षा अधिकारी के आयोजन में और दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्रयोजन में ये किया गया है, तो ये एक बहुत अच्छी पहल है उन अध्यापकों के लिए, उन शिक्षकों के लिए जो धरातल पे मतलब जितने बच्चों के लिए लगे रहते हैं, अपनी दिलो जान से लगे रहते हैं, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए। और जैसे कि आपने कहा TLM, हम टीचिंग लर्निंग मटीरियल की बात कर रहे हैं। आप सरकार की, हम कहते हैं पब्लिक और गवर्नमेंट स्कूल की बात करते हैं, सरकार की इतनी सारी योजनाएं जो सरकार हमें दे रही है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे हमारी राज्य सरकार हो, वो अपने समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से, जैसे आपने कहा, मेरे विद्यालय में 2 स्मार्ट क्लास हमें उपलब्ध है, जिसका हम पूर्ण प्रयोग बच्चों को पढ़ाने में करते हैं, ताकि कम टीचिंग स्टाफ में भी, जैसे हमारे अगर स्टाफ कम है तो उसमें भी बच्चों को अधिगम उनकी क्षति ना हो, उनकी लर्निंग लॉस ना हो, वो कुछ ना कुछ सीखे। इसके अलावा हमारे विद्यालय में प्रोजेक्टर है। इसके अलावा जो सरकार द्वारा चलाए जा रहे शैक्षिक उन्नयन कार्य है, प्रतिभा दिवस है हमारा, जैसे हम कह रहे हैं आजकल आनंदम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना जो है, माइंडफुलनेस जो हम कहते हैं बच्चे को तनाव मुक्त वातावरण देता है। इसके अलावा हम इंग्लिश स्पीकिंग डे है। इसके अलावा आप इतनी सारी योजनाएं हमारे विद्यालय में, हमारे सरकारी संस्था जो हम कह रहे हैं सरकारी स्कूलों में आयोजित है, संचालित है, नवाचार के क्षेत्र में है, उन सब को धरातल पर हम पहुंचाने में मेरे पूरे विद्यालय टीम ने, जो रायका गढ़जौली का, मैं कहूँगी कि अकेले मेरा नहीं, मेरी जो पूरी टीम है, मेरे हर अध्यापक है, उन सब का, और मेरे स्कूल की जो हम कहेंगे मीडिया प्रचार प्रसार जो हमारे सर है श्री संजय लाल शाह, उनका भी मैं थैंक यू कहती हूँ। इसके साथ साथ जो हमारे खंड शिक्षा अधिकारी है जो आए, क्योंकि उच्च अधिकारियों का जो निरीक्षण है और आके जो
वो दिशा निर्देश देते हैं वो हमारे मतलब आगे प्रोग्रेस के लिए कहिए या हमारे मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आज का इवेंट जो एक अच्छी पहल है और मैं इसके लिए बहुत ही दिल्ली पब्लिक स्कूल का भी थैंक यू करती हूँ। उन्होंने इतना अच्छा यहाँ पर हमारा स्वागत सम्मान समारोह दिया। धन्यवाद। सीखने को तो हमें हमेशा ही मिलते रहता है और उसी से हम बच्चों को भी सिखाते रहते हैं। तो जो ये हमें सम्मान मिला है, सम्मान तो सबसे पहले हमें तभी मिल जाता है जब हमें सरकार इस योग्य समझती है कि हम इस विभाग में आकर के ये कार्य करें। सबसे बड़ा सम्मान हमारे लिए वही होता है और उसके बाद जब ये सम्मान मिला है तो ये हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा भरता है कि हम और अच्छा कर सकें अपने फील्ड में। तो जैसा कि हमें बार बार ट्रेनिंग्स में भी बताया जाता है कि हमें किस तरीके से बच्चों को सिखाना है, उनको TLM का प्रयोग करना है, हमें ICT का प्रयोग करना है। अभी हम मोबाइल स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से या फिर बच्चों को मोबाइल के माध्यम से भी हम कई चीज़ें उन्हें बताते हैं, उन्हें सिखाते हैं। तो ये अपने आप में कारगर तो है ही है कि हम जो है उनको कुछ सिखा पा रहे हैं और समय के साथ साथ सारी चीज़ें बदलती हैं। बच्चों को भी वो सब कुछ चाहिए जो उन्हें अच्छी चीज़ें जिस माध्यम से वो सीख सकें। तो उन सब चीज़ों का प्रयोग करना हमारे लिए ज़रूरी भी है और आज के समय के लिए भी वो सब ज़रूरी है। जिस तरह से अभी सर ने कहा कि जो योजनाएं जो प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ पर हम हर अभिभावक है चाह रहा है कि वहाँ पर वो चलाया जाए। इसके लिए मुझे ये मानना है कि जैसे हमारे विद्यालयों में कई बार सुविधाएं मिल नहीं पाती। जैसे अगर मैं अपने विद्यालय की बात करूं तो हमारे विद्यालय में 1100 छात्राएं हैं और हमारे पास स्पेस बहुत ही कम है। यानी कि क्लासेस में अगर आप 70-80 के बच्चों को एक साथ बैठाएंगे तो जो चीज़ हम चाह रहे हैं कि TLM के ज़रिए हर बच्चे तक वो पहुंचना, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उस वक्त हमारे सामने मेन चीज़ रहती है कि उनको कंट्रोल करते हुए पढ़ाना वो वहाँ पर ज़्यादा रह जाता है। तो TLM से इफ़ेक्ट तो बच्चों पे बहुत पड़ता है क्योंकि बच्चे जब प्रैक्टिकली कोई चीज़ करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से उसको सीख पाते हैं। लेकिन कई बार ये स्थितियाँ हमारे सामने आती हैं कि हम उसको चाहते हुए भी पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे आज मैं दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार को लेने के लिए आया हूँ और ये मेरा विद्यालय का 5वां पुरस्कार है दीनदयाल उपाध्याय का। इससे पहले मैं देहरादून में माननीय मुख्यमंत्री के हाथों से ये पुरस्कार ले चुका हूँ और पुरस्कार मेरा पूरे विद्यालय परिवार को और छात्रों को समर्पित है क्योंकि विद्यालय के सारे टीचरों के प्रयास से ये हमारा विद्यालय हमेशा 100% रिजल्ट देते आए हैं और टीचर बहुत मेहनती हैं और आगे भी वो 100% देंगे, ये मेरी शुभकामनाएं आशाएं हैं। साथ में मेरे विद्यालय की हमेशा उत्तराखंड बोर्ड के मेडल लिस्ट में आते रहा है। इस बार भी मेरे विद्यालय से 2 बच्चे उत्तराखंड बोर्ड के मेडल लिस्ट में आए हैं और उससे पहले टॉप 10, टॉप 5 और टॉप 20 की रिज़ल्ट हमने बच्चे दिए वहाँ से। अब एक ही सपना हम लोगों का है कि कब हमारा विद्यालय 100% रिज़ल्ट तो है ही है, कब हमारे विद्यालय उत्तराखंड का टॉपर दे, ये हमारा सपना है। शेष आज के समय में जहाँ शिक्षा के स्तर की बात हम करें तो शिक्षा का स्तर गवर्नमेंट लेवल पर बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट के प्रयास इसमें तमाम इनोवेटिव स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर दी जा रही आ रही हैं, इसका इम्प्लीमेंटेशन लगातार चल रहा है। थोड़ा टीचर्स के पास बर्डन ज़्यादा होने के कारण टीचर वो मेहनत नहीं कर पा रहे गवर्नमेंट वाले जो उनको करना चाहिए। तमाम हालांकि जो भी योजनाएं गवर्नमेंट के द्वारा लागू होती हैं वो छात्रों के वेलफेयर के लिए होती हैं, समाज के वेलफेयर के लिए होती हैं, परंतु टीचर कहीं ना कहीं अपने मेन उद्देश्य से इन योजनाओं के कारण भटक जाता है, हट जाता है। सबसे पहले तो आज शिक्षक दिवस के अवसर पर जो हमारे सभी हर प्रकार से जो चिन्हित और चयनित उत्कृष्ट शिक्षक हैं उनको विभिन्न अवसरों पर विभिन्न माध्यम से विभिन्न मंचों में आज जो उनका समारोह के माध्यम से स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। तो उन सभी शिक्षकों को, सम्मानित सभी शिक्षिकाओं को मेरी ओर से आज हार्दिक साधुवाद, धन्यवाद। और अपेक्षा मेरी ये रहेगी है कि हमारा जो अब शिक्षक और प्रशिक्षण का टीचिंग लर्निंग का जो अब तरीका है उसमें बदलाव की आवश्यकता है। परंपरागत शिक्षण की बजाय अब हम आधुनिक शिक्षण पद्धति को अपनाते हुए अच्छे से अच्छा प्रयास करें विद्यालयों में। और हमारा विद्यालय जो प्रत्येक शिक्षक का विद्यालय होता है वो दूसरे विद्यालय के लिए या दूसरे शिक्षकों के लिए एक आदर्श और मानदंड स्थापित करे, आदर्श विद्यालय के रूप में डेवलप हो
और ये तभी हो सकता है कि जब वो मेहनत से, भरसक मेहनत से और आधुनिक शिक्षा के माध्यम से अपने आप को परिवर्तित कर पाएंगे।